हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर में अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी और प्रोजेक्ट में से आपको क्या चूज करना चाहिए, इस बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। और उसमें मैंने एक एक चीज आपको बताई है कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में से चूज करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम क्या अलग बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस वीडियो में तो हम सारी बातें कर चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जो उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मुझे क्वेश्चंस की फॉर्म में, कमेंट्स की फॉर्म में आपसे रिसीव हुई और वो चीजें उस वीडियो में मैंने नहीं डिस्कस की थी, तो उन चीजों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक तो हम बात करने वाले हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से कि आपको अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी या फिर प्रोजेक्ट से आपके फ्यूचर में उन चीजों को आगे साइकोलॉजी को परस्यू करने पर क्या कोई डिफरेंस आता है। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि कोर्स के स्ट्रक्चर को समझते हुए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक प्रॉपर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ आपकी चल रही है, तो दोनों में आपको क्या चूज करना चाहिए। ये दो चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ले चलती हूँ उस वीडियो की तरफ जहां पे मैं आपको बता दूं कि हमने किन किन चीजों के बारे में उस वीडियो में बात किया है। ये एक वीडियो है जिसमें हमने बात की है कि प्रोजेक्ट या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में से आपको क्या चूज करना चाहिए। यहाँ पे हमने हर एक बारे में कंपैरिजन करके बात की है और एक छोटी छोटी बातें बताई हैं कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी और प्रोजेक्ट में से क्या यूजफुल है। ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम का है, इसे जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम की कमी रहती है, आप एक वर्किंग मदर हैं या फिर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट लेना मैं चाहती तो हूँ लेकिन आपको ये लगता है कि प्रोजेक्ट मैं करना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट बहुत है, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो अच्छा खासा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है। प्रोजेक्ट नो डाउट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है, रिसर्च के एप्टीट्यूड को डेवलप करता है, लेकिन वो उतनी ही ज्यादा आपसे टाइम की भी रिक्वायरमेंट लेता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम की कमी रहती है, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइंट पर आके आपके लिए सर का दर्द बन जाता है। मुझे पता है मैं आपसे क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे वही चीज कह रही हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकली आगे देखने को मिलेगी। मैं ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं करूंगी जो अभी तो आपको बहुत अच्छी लगे सुनने में, लेकिन जब आप रियलिटी में आए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं उनसे खुद कहती हूँ कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट लास्ट मिनट पे लाके चेंज करा दिया, इसीलिए क्योंकि मैं उनकी सिचुएशन को समझ रही थी। मुझे पता था वो प्रोजेक्ट को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे और उसको परस्यू करना भी मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप प्रोजेक्ट को मत चूज करिए। करियर में आगे चल के या फिर बात करें कि अगर आप उससे कुछ डिग्री का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है और आप चाहते हैं कि चीजों को बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं, आप स्टैट्स में अच्छे हैं, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे हैं, आप चीजों को लॉजिकली भी समझते हैं, तो आपको जरूर प्रोजेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड को ही आपके अंदर डेवलप करता है। और जिनके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड हाई होता है, उनको भी इसे करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। प्लीज प्रोजेक्ट को परचेज करके उसके बाद आप उसको सबमिट करते हैं, तो वो फिर उससे तो अच्छा ही है कि आप अप्लाइड कर लें, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है ना, वो आपके लाइफ में बहुत अच्छे से काम आती है। वो एक्चुअल चीजें हैं जो समझने वाली हैं और जो बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं। अगर आप दुनिया में किसी को भी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ने के बाद फायदा नहीं दे पाए ना, तो आप खुद को तो देंगे, ये तो तय बात है। तो इसीलिए अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर उसको हम एक स्टडी पर्पज से देखें। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप आगे अपने इस कोर्स को लेकर आगे चलते हैं, मान लीजिए आप जॉब की कोई हंट कर रहे हैं या फिर आप किसी जगह पर जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा वेटेज ज्यादा मिलता है कि हाँ इन्होंने तो प्रोजेक्ट किया था, ये तो अप्लाइड पढ़ के आए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की अपनी वैल्यू है, प्रोजेक्ट की भी अपनी वैल्यू है। और पहली बात तो कोई आपकी डिग्री देखने के बाद इस चीज को नहीं पूछता है आपसे कि आपने प्रोजेक्ट किया था या आपने अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी ली थी। ये तो आपके लिए इलेक्टिव है। जैसे आपने क्लिनिकल ली, आपने काउंसलिंग नहीं ली, आपने आयो साइकोलॉजी नहीं ली, तो इसी तरीके से तो इलेक्टिव है। अब आप इलेक्ट करते हैं तो फिर कुछ एक ही चीज तो लेंगे, सब कुछ तो नहीं ले सकते ना। तो आपने इसलिए उसको चूज किया, तो चाहे प्रोजेक्ट करें चाहे अप्लाइड करें, इस चीज को लेकर एक ये फोबिया अपने माइंड से निकाल दीजिए। एक तो बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें फैलाते रहते हैं आपस में और फिर उसके बाद उनके आंसर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि वो बातें उनका कोई बेस नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोजेक्ट को लेके आपको जॉब में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगी या फिर आपको अप्लाइड को लेके ज्यादा अच्छा चांसेस मिलेंगे, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आप जिसको भी लेंगे उस तरीके का एप्टीट्यूड आपके अंदर थोड़ा डेवलप ज्यादा होगा। ये जरूर फर्क आता है, वो भी आपकी स्टडीज तक ही रहता है। बाकी आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, दूसरी बात, किस चीज से हमें ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, किस में हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उसमें भी देखिए अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो इंटरवेंशन को आप स्टडी करते हैं ना, उनको आप एक्चुअली में अप्लाई करना सीख पाते हैं। लेकिन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, जब रिसर्च करते हैं, उससे आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कोई भी चीज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं।
तो दोनों का अपना अपना वर्क है और जॉब के रिगार्डिंग दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, जो चीज आपके अंदर ज्यादा होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर अच्छे से होगी, आप उसी का तो यूज कर पाएंगे ना। जो आपके अंदर नहीं होगा उसका तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपके अंदर नहीं है, आप उस चीज का तो सोचेंगे ही नहीं ना। तो जो भी आपके अंदर होगा आप उसी में से निकाल के 100% देंगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश के टीचर की बात कर लें, तो जो हिंदी के टीचर में है वो ये थोड़ी सोचते हैं कि मुझ में इंग्लिश वाले टीचर वाले कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है, या मैं उस तरीके से क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हिंदी में बेस्ट हैं, वो अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं। तो इस डिफरेंस को समझिए। तो ये आपके जॉब में या फिर फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालते, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम आए। बाकी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको MPCE 046 के कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पता चलेगा। मैं अननेसेसरी उन्हीं चीजों को ड्रैग नहीं करना चाहती आपके सामने, लेकिन हाँ, वो बातें जो रह गई थी उन्हें जरूर मुझे डिस्कस करना था, जिससे कि ये जो वीडियो था ये और भी बेहतर तरीके से आपको अब समझ में आ पाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे दोनों जगह पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और ड्रॉप कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो और क्या नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, उसे भी ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों के क्वेश्चंस को वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।